हेलो एवरीवन, वेलकम इन अवर यूट्यूब चैनल फिजियो विज्ञान। और आज का हमारा टॉपिक है कैरिंग एंगल। एल्बो जॉइंट बायोमैकेनिक्स का ये पार्ट 3 टॉपिक है। उससे पहले कि हम इसको स्टार्ट करें टॉपिक को, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे वीडियोस को, हमारे कंटेंट को लाइक कर रहे हो, पसंद कर रहे हो और काफी देख रहे हो, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे हमें काफी मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू। एंड नाउ स्टार्ट कैरिंग एंगल। कैरिंग एंगल होता क्या है? कैरिंग एंगल हमारे एल्बो जॉइंट में हमें देखने को मिलता है। एक एंगल है जो कि हमारे एल्बो में बायोमैकेनिकली प्रेजेंट है। अब वो नॉर्मल कितना होता है, एबनॉर्मल कितना होता है, वो सारी चीजें हम देखेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले डायग्राम की हेल्प से देखते हैं क्या हो रहा है। ये हमारे क्या है, आर्म है और ये फोर आर्म है, जिसमें ये हमारी ह्यूमरस बोन है और ये हमारी फोर आर्म की रेडियस और अल्ना है। ये जो बोन्स हैं, इसमें एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पे हम बात करेंगे लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस की। लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस जो कि आपके ह्यूमरस बोन से निकल रही और लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस जो कि आपके फोर आर्म बोन से निकल रही। अब लॉन्जिट्यूडनल कैसे निकल रही? जो प्रेजेंटेशन है आपके ह्यूमरस बोन का, अगर ये प्रेजेंटेशन है तो एक सीधी सी लाइन जाएगी, और फोर आर्म बोन का अगर ये प्रेजेंटेशन है तो वो उसके बीचों बीच से एक लाइन जाएगी। उन दोनों के बीच का एंगल हमें देखना है कि वो कितना है। तो अगर हम नॉर्मल एल्बो जॉइंट की बात करें जिसमें कि कैरिंग एंगल प्रेजेंट होता है, और वो नॉर्मल कितना होता है, 5 to 15 डिग्री के बीच में होता है, तो उसका डायग्राम ये है सबसे पहला, जिसमें कि ये एक लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस आ रही है ना, जो कि हमारे आर्म से आ रही है, ह्यूमरस बोन से आ रही है, और ये है हमारे फोर आर्म की। तो यहाँ पे नॉर्मल ये कितना एंगल बना रहे हैं, दोनों क्रॉस करने के बाद 15 डिग्री। ये क्रॉस कहाँ पे करती है? ये क्रॉस करती है आपके एल्बो जॉइंट पे करती है। और एल्बो जॉइंट पे जो क्रॉस हुई है, एक लाइन ये और एक लाइन ये, इनका कितना बनना चाहिए? 5 to 15 डिग्री के बीच में है अगर, तो उसे हम क्या कहेंगे? कैरिंग एंगल। अब इसमें दो डिफॉर्मिटीज होती हैं, एक है क्यूबाइटस वल्गस और एक है क्यूबाइटस वैरस। क्यूबाइटस, अगर क्यूबाइटस वर्ड यूज हो रहा है तो वो हमारे कहाँ पे यूज हो रहा है? हमारे एल्बो के लिए यूज हो रहा है। और वल्गस मतलब कि लेटरल साइड पे ज्यादा जाएगा, लेटरल साइड पे ज्यादा डेविएट होगा, और वेरस मतलब कि मीडियल साइड पे ज्यादा आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं क्यूबाइटस वल्गस की। क्यूबाइटस वल्गस में जो कैरिंग एंगल होता है, नॉर्मल तो 5 to 15 डिग्री होता है, लेकिन यहाँ पे क्यूबाइटस वल्गस में 15 डिग्री से जब ज्यादा हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? क्यूबाइटस वल्गस। ये कैसे होता है? नॉर्मल ये हमारे क्या है, आर्म की लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस आ रही है, ठीक है ना, लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस ऑफ आर्म, और यहाँ पे रेडियस और अल्ना का जो प्रेजेंटेशन है, जो वहां पे प्रेजेंट है, वो लेटरल साइड पे ज्यादा प्रेजेंट है, लेटरल की ओर ज्यादा डेविएटेड है। तो उनका जो लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस ऑफ फोर आर्म होगा वो भी ज्यादा डेविएटेड होगा, किधर साइड पे? लेटरल साइड पे। तो ज्यादा डेविएशन के कारण क्या हो रहा है, यहाँ पे 15 डिग्री से ज्यादा वहां पे क्या बन रहा है? एंगल बन रहा है। तो इसको हम क्या कह देंगे? क्यूबाइटस वल्गस। मतलब कि जो आपका क्यूबाइटस एरिया है वो लेटरल साइड पे, वल्गस साइड पे ज्यादा जा रहा है। सो दैट्स व्हाई वी कॉल इट क्यूबाइटस वल्गस। नाउ क्यूबाइटस वैरस। क्यूबाइटस वैरस में सेम आपकी लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस ऑफ आर्म आ रही है, ऊपर से ह्यूमरस बोन से पास हो रही है, और यहाँ पे रेडियस और अल्ना का जो प्रेजेंटेशन है वो मीडियल साइड पे ज्यादा है, मीडियल साइड की ओर ज्यादा ऐसे प्रेजेंट है। तो वहां पे लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस भी कुछ मीडियल साइड की तरफ ही जाएगी, है ना, रेडियस अल्ना से पास होगी। तो इन दोनों के बीच का जब एंगल देखेंगे हम, तो वो हमें 5 डिग्री से कम मिलता है। अगर 5 डिग्री से कम मिल रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे? क्यूबाइटस वैरस। तो ये हमें समझ में आ गया कि ये प्रेजेंट कैसे होता है विद द हेल्प ऑफ इमेजेस। आपने देख लिया। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा थ्योरेटिकली, कि थोड़ा थ्योरेटिकल समझते हैं कि कैसे। तो आपको पहला पॉइंट यही याद रखना है, इट फॉर्म्स बिटवीन द लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस ऑफ आर्म एंड द लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द फोर आर्म। ठीक है ना, इन दोनों लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस के बीच का जो एंगल बनता है उसे हम क्या कहते हैं? कैरिंग एंगल। अब अगर ये 5 to 15 डिग्री के बीच में है तो उसे हम कहेंगे कि नॉर्मल है, कैरिंग एंगल है, और अगर 5 डिग्री से कम होता है तो क्यूबाइटस वैरस, और 15 डिग्री से ज्यादा बढ़ता है तो उसे हम क्यूबाइटस वल्गस कहेंगे। एक पॉइंट यहाँ पे ये भी कह रहा है, व्हेन एल्बो एक्सटेंडेड एंड सुपिनेटेड, एल्बो शोज डेविएशन टुवर्ड द लेटरली, लिटिल डेविएशन। जब हमने क्या किया है, जब हमारा एल्बो एक्सटेंडेड है, एल्बो हमारे क्या है? एल्बो एक्सटेंडेड है और सुपिनेटेड है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि थोड़ा सा जो हमारा एल्बो है
वो थोड़ा सा क्या है बाहर की, और लेटरल साइड पे क्या है रोटेटेड है। अगर आप देखोगे तो ये नॉर्मली कैसा आना चाहिए, ये नॉर्मली ऐसा आना चाहिए, ठीक है ना, इधर, लेकिन ये थोड़ा सा लेटरली डेविएटेड है, मतलब कि ये कैरिंग एंगल ये नॉर्मल है, ठीक है। ये है इसका नॉर्मल प्रेजेंटेशन कि ये कैसे प्रेजेंट होता है। लेकिन अगर यही एंगल क्या हो रहा होता है, रेडियस एंगल ज्यादा किधर साइड उनका प्रेजेंटेशन होता है, ज्यादा लेटरल साइड पे होता है, तो वो क्या हो जाता है क्यूबाइटस वल्गस, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक पॉइंट की और बात करेंगे जो कि क्या कह रहा है कि कैरिंग एंगल डिसअपियर ड्यूरिंग, मतलब कि कैरिंग एंगल आपका डिसअपियर भी होता है, मतलब कि गायब भी हो जाता है। कब होता है, अगर आपका एल्बो क्या है, आपने क्या रखा है, आर्म आपका नॉर्मल है, ठीक है। अब आपने क्या किया, आपने फोर आर्म को क्या कर लिया, सुपिनेटेड। अभी देखोगे आप तो आप थोड़ा सा लेटरल डेविएटेड, लेकिन अगर फोर आर्म को प्रोनेट कर लोगे तो क्या हो जाएगा, एल्बो आपका स्ट्रेट हो जाएगा। तो अगर आपका एल्बो एक्सटेंडेड है और फोर आर्म प्रोनेटेड है तो यहाँ पे कैरिंग एंगल डिसअपियर हो जाता है। दूसरा कब होता है, अगर आपका एल्बो फ्लेक्स्ड है और सुपिनेटेड है और एल्बो फ्लेक्स है, तो यहाँ पे भी ये दोनों क्या हो जाते हैं, जो आपका कैरिंग एंगल है वो डिसअपियर हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो दोनों आर्म की बोन है, फोर आर्म की और आर्म की बोन है, ये दोनों सेम प्लेन पे चली जाती हैं, एक सेम लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस वहां पे लगने लगती है, दोनों का प्लेन जो है एकदम से सेम हो जाता है। सो दैट्स वाई यहाँ पे जो लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस है, जो कैरिंग एंगल बन रहा था, वो क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है, और दोनों का जो एंगल है वो एक दूसरे के सेम हो जाता है। तो यहाँ पे ये ऐसे कुछ तरीके से डिसअपियर होता है। तो ये नॉर्मल छोटा सा टॉपिक था कैरिंग एंगल। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।